आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए? और क्या कभी सोचा है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी? जिंदगी में हम सब ये सोचकर जीते हैं कि अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। बड़ा घर, महंगी कार, डिजाइनर कपड़े, वेकेशंस अब्रॉड। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सच में खुशियों की गारंटी है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बताती, बल्कि पैसा को समझने का एक नया नजरिया देती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो लिखी गई है मॉर्गन हाउसल के द्वारा। ये किताब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, ये सिखाती है कि पैसा का खेल हमारे दिमाग और इमोशंस के साथ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से जो आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। एक बार की बात है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक बड़े कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी लग्जरी कार में बैठा और सोचा, मुझे जितना पैसा चाहिए था वो सब मैंने अचीव कर लिया। मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं। उस हॉल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी एक पुरानी सी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। बिजनेसमैन ने देखा और सोचा, बेचारा कितना स्ट्रगल करता होगा अपनी छोटी सी सैलरी में। बिजनेसमैन जिज्ञासावश गार्ड के पास गया और पूछा, क्या लिख रहे हो? गार्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड है। मैं अपनी हर सैलरी का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाता हूं। बिजनेसमैन हैरान रह गया। जिसे वो फाइनेंशियली कमजोर समझ रहा था, वो अपने फ्यूचर को उस बिजनेसमैन से ज्यादा इंटेलिजेंटली मैनेज कर रहा था। ये बात उस बिजनेसमैन के दिमाग में घूम गई। वेल्थ दिखने वाली चीज नहीं है, जो दिखता है वो खर्च हो चुका होता है। असली वेल्थ वो होती है जो आपके फ्यूचर के लिए छुपी होती है। अब बात करते हैं इस बुक से मिलने वाली लेसन्स का। लेसन नंबर 1, वेल्थ दिखावा नहीं, एक जर्नी है। एक बार की बात है, एक शहर में 2 दोस्त रहते थे, राम और रमेश। राम एक बिजनेसमैन था जो हर वक्त अपनी लग्जरी कार में दिखाई देता था और लोग उसे एडमायर करते थे। रमेश एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय था जो अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करता था। राम को लगता था कि उसके पास जितना पैसा होगा उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। रमेश काफी सिंपल लाइफस्टाइल जीता था, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहा था। एक दिन दोनों दोस्तों का मिलना हुआ। राम अपनी नई लग्जरी कार में था और रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर। राम ने रमेश से कहा, यार, तू कभी अपनी लाइफ को थोड़ा अपग्रेड नहीं करता? देख, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, सब कुछ बदल गया है। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राम, ये सब दिखावा है। तुम्हारे पास जो है वो सब शॉर्ट टर्म की बात है। जो मैं कर रहा हूं वो लॉन्ग गटर में मुझे वेल्थ देगा। तुम्हें पता है ना, वेल्थ सिर्फ वो नहीं होती जो तुम्हारे पास आज है। जो तुम दिखाते हो वो सब शो ऑफ है। असली वेल्थ तो वो है जो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तुमने आज इन्वेस्ट किया है। राम ने सोचा, क्या सच में? मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए ये सिखाते हैं कि असली वेल्थ वो होती है जो हम अपने फ्यूचर के लिए बना रहे होते हैं। हम सब फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं, लेकिन असली वेल्थ वो है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम टाइम के साथ बिल्ड करते हैं। लेसन नंबर 2, कंपाउंडिंग की ताकत। एक और कहानी है राहुल और रोहन की। राहुल एक छोटा सा बिजनेसमैन था। उसने अपने करियर की शुरुआत बहुत जल्दी की थी। हर महीने वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता था अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। उसके दोस्त रोहन को लगता था कि इन्वेस्टमेंट करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए उसने थोड़ा देर से शुरू किया, 30 साल की उम्र में। लेकिन रोहन हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता था। 20 साल बाद दोनों की उम्र 60 साल की हो गई थी। राहुल का इन्वेस्टमेंट 3 रुपए करोड़ का हो गया था और रोहन का 1 रुपया 50 पैसे करोड़ का। आप सोच रहे होंगे, रोहन ने तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, राहुल ने सिर्फ 5,000 रुपए, तो ये कैसे हो सकता है? ये सब हुआ कंपाउंडिंग की वजह से।
राहुल ने छोटी शुरुआत की थी, लेकिन उसके टाइम और पेशेंस ने उसकी वेल्थ को ग्रो किया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग एक मैजिक है जो आपके टाइम और पेशेंस के साथ काम करता है। अगर आप अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो वो अपने आप ग्रो होता जाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ वेल्थ नहीं, आपके ड्रीम्स को भी बढ़ाता है। लेसन नंबर 3, लक और रिस्क को समझना। आपने बिल गेट्स का नाम सुना ही होगा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक। लेकिन बिल गेट्स का सक्सेस सिर्फ उसकी हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं था, उसका एक बड़ा रोल था उसकी लक का। गेट्स एक स्कूल में पढ़ रहे थे जहां कंप्यूटर अवेलेबल थे। वो स्कूल किसी और स्कूल के मुकाबले में थोड़ा अलग था और इसी वजह से उन्हें कंप्यूटर के साथ काफी एक्सपोजर मिला। अगर वो किसी और स्कूल में पढ़ रहे होते तो शायद उनका फ्यूचर कुछ और होता। एक और उदाहरण लेते हैं। एक किसान श्री पटेल, जो काफी स्ट्रगल कर रहा था, ने अपने खेतों में एक नई टेक्नोलॉजी लगाई जो उन्होंने किसानों से सुनी थी। वो टेक्नोलॉजी काम कर गई और उसने अपने क्रॉप यील्ड को डबल कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से था? ये भी लक था जो उस मोमेंट उसके साथ था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर सक्सेस में कुछ लक होता है और हर रिस्क में कुछ रिस्क। कभी कभी हमारे डिसीजन, हमारी किस्मत और रिस्क का कॉम्बिनेशन होते हैं। हमारे चॉइस और लक को समझना हमेशा जरूरी है। लेसन नंबर 4, ग्रीड और फियर को कंट्रोल करो। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? तब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिर गए थे। हर किसी को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। मान लीजिए, एक इन्वेस्टर का नाम था संजय। संजय ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए क्योंकि उसे लगा कि मार्केट कभी नहीं ऊपर जाएगा। लेकिन एक और इन्वेस्टर राजेश था। राजेश ने अपने शेयर्स को होल्ड करते हुए पेशेंस रखा। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने डिसीजन पर ध्यान दिया। आज राजेश के पास वो शेयर्स डबल हो चुके हैं, जबकि संजय ने अपने शेयर्स बेचकर लॉसेस उठाए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ग्रीड और फियर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मार्केट के ऊपर नीचे होने से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपनी ग्रीड और फियर को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। मिस्टर और मिसेस शर्मा एक मिडिल क्लास कपल थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिंपल जीने की सोची थी। वो हर महीने अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते थे। वो अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रखते थे और कभी अननेसेसरी चीजें खरीदने की कोशिश नहीं करते थे। जब वो रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमने निकले तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम उन्होंने खुद क्रिएट की थी। वो हर जगह ट्रैवल कर रहे थे, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे थे, बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है अपने टाइम को अपने तरीके से जीना। अगर आप अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेसन नंबर 6, हर डिसीजन में रिस्क होता है। रवि ने एक न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। उसका दोस्त अरविंद भी चाहता था कि वो भी इन्वेस्ट करे, लेकिन उससे रिस्क का डर था। रवि ने अरविंद से कहा, यार, हर डिसीजन में रिस्क होता है। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो कभी नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। अरविंद को समझ आया और उसने अपने डिसीजंस को रिव्यू करते हुए थोड़ा रिस्क लेकर इन्वेस्ट किया। अगर वो रिस्क नहीं लेता तो शायद वो उस अपॉर्चुनिटी को खो देता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर डिसीजन में रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क को समझना जरूरी है। अगर आप रिस्क को समझकर डिसीजन लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। लेसन नंबर 7, मनी डजंट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। अमन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो हर दिन नए प्रोजेक्ट्स और डील्स में बिजी रहता था। उसका सबसे बड़ा गोल था अपने फैमिली को सब कुछ देना, एक बड़ा घर, लग्जरी कार्स और सब कुछ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन अमन की वाइफ नेहा ने उससे कहा, अमन, तुम्हारी सक्सेस काफी है,
लेकिन क्या तुमने अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना कभी सोचा है? अमन हैरान हो गया। मैं तो तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, फिर भी तुम्हें कुछ कमी लगती है? नेहा ने जवाब दिया, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे सक्सेस से घर में एक कंफर्ट है, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त की कमी है। अगर तुम अपनी सक्सेस को हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने में इन्वेस्ट करो, तो हम दोनों ज्यादा खुश रहेंगे। अमन को समझ आया कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे से सब प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते। पैसा एक जरूरी टूल है, लेकिन असली हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ और आपके पर्सनल ग्रोथ में होती है। अगर हम सिर्फ पैसे को अपनी लाइफ का मकसद बना लेते हैं, तो हम असली खुशी को खो देते हैं। लेसन नंबर 8, सेव एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। प्रिया एक छोटी सी जॉब करती थी और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहती थी। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा बचाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। लेकिन उसके दोस्त नील को ये सब समझ नहीं आता था। नील हमेशा कहता, पैसा अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। प्रिया ने एक दिन नील से कहा, पैसा हाथ में होना चाहिए, लेकिन उसका कोई पर्पस भी होना चाहिए। अगर हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना सोचकर जीवन गुजारेंगे, तो एक दिन जब हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कुछ नहीं होगा। एक दिन नील ने प्रिया की बात समझ आई और उसने अपनी सेविंग्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया। 10 साल बाद प्रिया और नील दोनों के पास वेल्थ थी, लेकिन प्रिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते हुए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सिक्योर किया था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिल्ड वेल्थ। जब आप अपने पैसा को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। सेविंग और इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। लेसन नंबर 9, यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी। रानी एक पैशनेट इन्वेस्टर थी, लेकिन वो हमेशा अपने डिसीजन से स्ट्रगलिंग करती थी। वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जब मार्केट गिरता तो वो अपने स्टॉक्स बेच देती थी, और जब मार्केट ऊपर जाता तो वो और ज्यादा इन्वेस्ट कर देती थी। उसका दिमाग कभी भी स्टेबल नहीं रहता था। एक दिन रानी ने अपने मेंटोर मिस्टर शर्मा से पूछा, मुझे लगता है कि मैं कभी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं पा सकती। मिस्टर शर्मा ने जवाब दिया, रानी, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तुम्हारी खुद की इमोशनल डिसीजंस पे डिपेंड करता है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी फाइनेंशियल डिसीजंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। रानी ने अपनी मिस्टेक्स को समझा और अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को ज्यादा डिसिप्लिन बनाया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आप अपने डिसीजंस को अपने इमोशन से कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। जब आप अपनी इमोशंस को मैनेज करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। लेसन नंबर 10, स्पेंडिंग मनी इजंट द की टू हैप्पीनेस। तुषार एक यंग प्रोफेशनल था, जो अपने लाइफस्टाइल को लेकर काफी प्राउड फील करता था। वो हर साल अपनी सैलरी का एक हिस्सा लग्जरी आइटम्स और एक्सपेंसिव वेकेशंस पर खर्च करता था। वो सोचता था कि अगर वो अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाए, तो उसकी खुशी बढ़ जाएगी। एक दिन तुषार अपने दोस्त सिमरन के साथ कॉफी पे गया और उसने कहा, सिमरन, मुझे लगता है कि जिंदगी का असली मजा टैब है जब आप हर चीज अपने पसंद की खरीद लो। सिमरन ने जवाब दिया, तुषार, मैंने भी अपनी जिंदगी में ये सब किया था, लेकिन जब मैंने अपने पैसों को अपने प्रायोरिटीज के लिए इन्वेस्ट किया, तो मैंने जाना कि असली खुशी सिंपल चीजों में थी। टाइम स्पेंट विद लव्ड वंस, अ पीसफुल एनवायरनमेंट और अपना पर्सनल ग्रोथ। तुषार को ये बात समझ आई और उसने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए अपने रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एलोकेट किया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिंदगी में खुशी पैसे से नहीं आती, बल्कि वो चीजें जो हमारी लाइफ को सिंपल और मीनिंगफुल बनती है, उनसे आती है। पैसे का असली मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने लाइफ को एनरिच कर सके, ना कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदने तक सीमित रखें। लेसन नंबर 11,
फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल। विक्रम एक बिजनेसमैन था, लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रैटेजीज और मार्केट कंडीशंस को देखकर हमेशा स्ट्रेस में रहता था। उसके अंदर कभी शांति नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा मार्केट और कंपटीशन का एनालिसिस करता रहता था। एक दिन विक्रम ने अपने मेंटोर मिस्टर मेहरा से कहा, सर, मुझे लगता है कि मार्केट की अनसर्टेनिटी के कारण मेरी कंपनी को रिस्क हो सकता है। मिस्टर मेहरा ने जवाब दिया, विक्रम, तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हें उस चीज का सोचने से आ रहा है जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक चीज है, और वो है अपनी डिसीजन मेकिंग पावर। अगर तुम अपने डिसीजंस को वाइजली कंट्रोल करोगे तो तुम्हारा बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। विक्रम ने अपने अप्रोच को बदला और अपनी कंपनी को कंट्रोल करते ह्यू अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर रखा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, ना कि दूसरों को या मार्केट को। अपने डिसीजंस को कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ और वेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं। लेसन नंबर 12, सक्सेस टेक्स टाइम। श्रुति एक यंग एंटरप्रेन्योर थी। वो अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो करने के लिए हर तरह की स्ट्रैटेजीज अपना रही थी, लेकिन उससे रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं मिल रहे थे। उसने एक दिन अपने फ्रेंड करण से कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं, मुझे रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। करण ने उससे कहा, श्रुति, हर चीज में टाइम लगता है। तुम्हारा बिजनेस जितना ग्रो करेगा उतनी हाई चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। तुम्हें पेशेंस रखना होगा और अपने प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो टाइम लेकर आती है। श्रुति ने पेशेंस रखते ह्यू अपनी एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली लगाया और एक दिन उसका बिजनेस बूम कर गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस एक जर्नी है जो टाइम लेती है। अगर आप अपने प्रोसेस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सीखता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है अगर हम उससे समझदारी से इस्तेमाल करें। पैसा खुद में खुशी नहीं लाता, लेकिन अगर हम अपने डिसीजंस को समझदारी से लें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने फ्यूचर के लिए वाइजली इन्वेस्ट करें, तो हम अपने लिए एक स्टेबल और फुलफिलिंग जिंदगी बना सकते हैं। ये किताब हमें ये समझती है कि वेल्थ का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसे लाइफस्टाइल और माइंडसेट को अपनाना है जहां हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सके, अपनी खुशी और सुकून को प्रायोरिटी दी सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और याद रखिए, पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर आप उससे समझ गए तो आप अपनी जिंदगी का असली ट्रेजर पा सकते हैं।